हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष है और आप मेरे चैनल टारगेट विद उत्कर्ष पे हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि हम सब एक बार देख पाएँ कि जो यूपी ट्रिपल एससी एक एग्ज़ाम करवाने जा रहा है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के पोस्ट पे, जिसका विज्ञापन 15 जून को आया था, जिसको आप सब ने, मुझे उम्मीद है कि आपने भर लिया होगा और जिसकी लास्ट डेट भी ख़त्म हो चुकी है, जो कि जुलाई तक थी, 19 जुलाई तक थी 2024 तक। तो मैं इस अपने पहले वीडियो में ये कोशिश करूँगा कि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और एक डिटेल बता पाऊँ, जिससे आपको एक आइडिया लग पाए कि ये एग्ज़ाम क्या है, इसमें पोस्ट कितनी है और कितनी वैकेंसी है, कौन एग्ज़ाम करवा रहा है और इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, एक संभावित डेट क्या हो सकती है। तो जैसा कि आप इस पीडीएफ में देख पा रहे हैं और जिसको मैं स्लाइड कर रहा हूँ कि इसकी डेट जो थी वो 15/6/2024 थी और इसकी लास्ट डेट जो थी, आखिरी अंतिम तिथि जो थी, वो 19/7/2024 थी। तो ये इस पद का जो नाम है वो है होम्योपैथिक भैषजिक मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा इसके लिए क्योंकि इसकी प्रारंभिक परीक्षा जिसको माना गया है वो पीईटी, जो पात्रता परीक्षा जो यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुई परीक्षा जो थी, पीईटी परीक्षा जिसको बोलते हैं, उसके उस परीक्षा को प्री परीक्षा मान के इसको मुख्य परीक्षा मानी गई है। और क्योंकि वो प्री परीक्षा है तो इस परीक्षा के लिए भी जो पात्रता है, जो नंबर है, वो जो कट ऑफ है, वो भी पीईटी स्कोर से ही लिया जाएगा। आप सबको ये, मुझे पता है कि आपको ये ज़रूर पता होगा। तो इसके लिए फॉर्म भरे गए जिसकी फ़ीस 25 रुपये थी और आप सबने भर दिया होगा। 397 पोस्ट हैं, जिसमें 161 जो हैं वो सामान्य वर्ग के लिए और 107 है ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लिए और 83 इसमें अनुसूचित जाति के लिए और 39 जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए सीट्स हैं और 7 सीट्स जो हैं वो हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो इसकी इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो जो संभावित है, अभी डेट इसकी नहीं आई है। अगर कोई डेट आती है तो मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। और इसमें इसकी डेट जो संभावित है वो फरवरी के लास्ट सप्ताह से लेके मार्च के पहले सप्ताह तक इसकी परीक्षा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आप सब इसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और इसको एक ब्रीफली इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं कि इसकी आवेदन की प्रक्रिया तो पूरी हो ही चुकी है। और इसके अलावा मैं एक बार, आप ये देख लीजिए, ये पूरा एक पीडीएफ है जो आयोग की वेबसाइट पे अपलोड है, इसको आप सब भी देख सकते हैं। और इसमें देखिए जो शुल्क के बारे में है, सबके लिए 25 रुपये ही शुल्क है मुख्य परीक्षा के लिए। और फॉर्म का जो प्रिंट आउट लेना होगा ये सब आपने पहले ही कर लिया होगा। मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कुल जो पद हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया कि 397 है और ये एक अच्छा मौका हो सकता है किसी भी अभ्यर्थी के लिए जिनके पास जिनके पास 12वीं में जिन्होंने गणित और बायो से, मैथ्स और बायो से जिन्होंने अपनी 12वीं की इंटरमीडिएट की परीक्षा पूरी करी होगी, और वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। और हाँ, ये आप देख सकते हैं जिसमें गणित एवं विज्ञान समूह अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 2 वर्षीय होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डिप्लोमा अवश्य प्राप्त होना चाहिए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा अनुरक्षित किसी भी संस्था से 3 महीने का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। और उसके साथ ही सिर्फ आपको डिप्लोमा डी फार्मा ही नहीं करना है जिसमें होम्योपैथी में, इसके साथ ही उसका एक रजिस्ट्रेशन भी जो होता है वो भी उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में इसका पंजीकरण भी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो किसी भी अभ्यर्थी की आयु 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और यह है चयन का आधार जो होगा कि इसके लिए एक परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी
हाँ, ये उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों के लिए सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती नियमावली 2015। और इसकी परीक्षा, जो कि मैंने इससे पहले भी बताया, कि फरवरी के आखिरी सप्ताह से मार्च में हो सकती है, जिसके लिए लिखित परीक्षा में इसका पाठ्यक्रम और इसकी परीक्षा तिथि आगे बताई जाएगी। इस पीडीएफ में ऐसा बताया गया है। तो ये एक छोटा वीडियो है। मेरी कोशिश है कि एक एक सीरीज़ मैं शुरू करूं, जिसमें मेरी कोशिश होगी कि आप होम्योपैथी फार्मासिस्ट के लिए जो ज़रूरी बुक्स हों, किताबें हों, जो मटेरियल हो, जो सोर्स हो, वो एक बार डिस्कस कर सकता हूँ मैं। और बाकी आप मुझे एक बार सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आप मुझे बताएंगे और सजेस्ट करेंगे, तो मेरी कोशिश है कि मैं होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का जो पूरा सिलेबस है, उसको इस पूरे यूट्यूब के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए एक मौका हो सकता है सरकारी नौकरी के लिए, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। ये मेरा पहला वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। और अगर मुझे कोई बदलाव, कोई चेंज करना हो, तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि अगले वीडियो में मैं इसके लिए जो ज़रूरी सोर्स हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, जो किताबें हो सकती हैं, जो मटेरियल हो सकता है, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो इसके साथ ही थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।